भक्तों, हर एकादशी अपने साथ एक दिव्य संदेश लेकर आती है, लेकिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी विशेष है। यह केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर है। इस पावन कथा में हम जानेंगे कि कैसे आंवले का एक साधारण सा वृक्ष स्वयं भगवान की कृपा का प्रतीक बना और कैसे इस व्रत के पालन से मनुष्य विष्णु लोक तक की यात्रा कर सकता है। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्र होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका दिव्य महात्म्य कृपा कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, इस पावन एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। यह व्रत मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन समय में राजा मांधाता ने भी महर्षि वशिष्ठ से यही प्रश्न किया था। तब वशिष्ठ जी ने एक अद्भुत रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु के श्रीमुख से चंद्रमा के समान तेजस्वी एक दिव्य बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी दिव्य तेज से आमलक अर्थात आंवले का महान वृक्ष प्रकट हुआ। वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, वह स्वयं भगवान की कृपा का प्रतीक था। आकाशवाणी हुई, यह आमलक वृक्ष विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल, स्पर्श से दुगुना और इसके फल के सेवन से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके मूल में स्वयं भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में रुद्र, शाखाओं में आर्षि, पत्तों में वसु और फलों में प्रजापति निवास करते हैं। यह सर्वदेवमय और परम पूजनीय है। ऋषियों ने विस्मय से पूछा, आप कौन हैं? तब दिव्य स्वर गूंजा, मैं वही सनातन विष्णु हूँ जो समस्त भूतों का कर्ता और सृष्टि का आधार है। यह सुनकर आर्षिगण भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने कहा, यदि तुम स्वर्ग और मोक्ष देने वाला व्रत जानना चाहते हो तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। आंवले के वृक्ष के समीप उपवास रखो, रात्रि में जागरण करो, भजन कीर्तन में लीन रहो। इससे सहस्र गोदान का फल मिलता है और समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। व्रती प्रातःकाल उठकर यह संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आज निराहार रहकर आपकी शरण में हूँ। शुद्ध भाव से मिट्टी लगाकर स्नान करें और पृथ्वी माता से प्रार्थना करें कि वे जन्म जन्मांतर के पापों को हर लें। फिर विधिपूर्वक पूजा, हवन, कलश स्थापना और भगवान परशुराम की आराधना करें। दीप, धूप, पुष्प, चंदन और भक्ति से वातावरण को पवित्र करें। रात्रि भर हरिनाम, कथा, कीर्तन और ध्यान में लीन होकर जागरण करें। प्रातःकाल भगवान की आरती कर ब्राह्मणों को दान दे। परशुराम जी का पूजन कर सब सामग्री अर्पित करे और अंत में प्रसाद ग्रहण करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। संपूर्ण तीर्थों के सेवन और यज्ञों से जो फल मिलता है वह सब इस एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह मनुष्य को पापों से मुक्त कर अंततः मेरे परम धाम तक ले जाता है। अब सुनिए, वर्ष 2026 में यह पावन आमल की एकादशी 27 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। व्रत का पारण 28 फरवरी को प्रातः 6:55 से 10:44 के मध्य करना शुभ रहेगा। यह दिन केवल उपवास का नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण का दिन है। जब मन हरिनाम में डूबता है, जब श्रद्धा से आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलता है, तब भीतर का अज्ञान मिटने लगता है। भक्ति का प्रकाश जीवन को आलोकित कर देता है। आमल की एकादशी हमें सिखाती है, प्रकृति में भी भगवान का निवास है और श्रद्धा से किया गया प्रत्येक संकल्प मोक्ष का मार्ग खोल देता है। जय श्री हरि। हरिनाम ही जीवन का सार है।